हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है सक्सेस का केंद्र। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स पूर्णांक। पिछले क्लास में हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 पढ़ लिया था इस एक्सरसाइज का, और आज हम पढ़ाई करेंगे इस एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3, 4 और 5। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 3 में। हम इधर लिख लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इधर हल करेंगे। कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ध्यान दीजिए कि सोमवार को जो तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या है? अब ये पूछ रहा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना है? अब बोल रहा है कि बुधवार को ये तापमान कितना था। तो आइए अब हम हल करते हैं। तो पहले क्या दे रखा? सोमवार। तो सोमवार को तापमान क्या है? सोमवार को तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मंगलवार को तापमान क्या हुआ? 2 डिग्री कम हो गया। अब देखिए इसको हम आपको समझाते हैं इस चार्ट पे बना करके। ये आपका चार्ट, यहाँ पर होता है 0, इस साइड होता है माइनस। तो 1 2 3 4 और 5। अब इधर है 1 2 3 -4 -5 डिग्री, यहाँ पर है -5 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, इसका मतलब हो गया -6 और -7। अब देखिए ये -5 है। मंगलवार को हम तापमान देख लेते हैं। मंगलवार को तापमान क्या है? कह रहा कि ये -5 डिग्री सेल्सियस तो था, इससे -2 हो गया, 2 डिग्री और घट गया, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए ये -5 और -2 जुड़ जाएगा तो कहते हैं -7 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहले ये सोमवार और ये हो गया मंगलवार को। देखिए अब क्या कह रहा था आपको, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो मंगलवार को तापमान ये कितना हो गया? 7 डिग्री सेल्सियस था। तो अब कह रहा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब ये क्या है? मंगलवार है, अब बुधवार को क्या हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ गया। तो अब हम क्या करेंगे, बुधवार को तापमान देख लें। बुधवार को तापमान क्या हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। किससे बढ़ा था? मंगलवार को तापमान कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। इससे बड़ा है 4, तो हम क्या करेंगे? 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे। तो अब आप देखिए क्या है कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका? घटेगा। तो माइनस क्या हो गया आपका? -7 है और इधर क्या है? +4 है। तो जब घटेगा -7 में से +4 तो बचेगा -3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बुधवार को तापमान कितना था? तो बुधवार को आपको तापमान कितना हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया बुधवार। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे मंगलवार का तापमान। यहाँ से फिर से आप चाहें तो लिख लीजिए। मंगलवार का तापमान बराबर हो जाएगा आपका -7 डिग्री सेल्सियस, और बुधवार का तापमान बराबर हो गया आपका -3 डिग्री सेल्सियस। हम आपको फिर से समझा देते हैं। कह रहा था सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 था। तब देखिए इस चार्ट को ध्यान से आप, तो ये है आपका 0। जब हम इधर लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 और
5। यह सोमवार को तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस। मैं कह रहा इसका अगला दिन यानी मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। जब और कम हुआ तो हम क्या करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस और कम, 1 और 2, तो -6 -7। अब इसको हम अगर लगा दें -5 में से -2 हम कम कर देते हैं तो माइनस जुड़ेगा तो -7 हो गया। अभी मंगलवार का तापमान आ गया -7, जो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया। अब यह कह रहा कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। जब 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे। तो हम 4 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे, देखिए 1 2 3 और 4, तो हमारे पास 3 पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड कर दे रहे हैं, -7 में +4 ऐड करेंगे तो जो कि माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका, घटेगा, तो हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम सवाल नंबर 4 ले लेते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए 4 में क्या करा, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या है, हवाई जहाज है, कहाँ से, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई करा एक विशिष्ट बिंदु से, कोई एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे नोट करिए, विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर की नीचे तैरती हुई पनडुब्बी, किसकी बात कर रहा है, पनडुब्बी की बात कर रहा है, जो कि किधर है, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। किसकी बात कर रहा है, पनडुब्बी और हवाई जहाज की। तो चलिए पहले हम इसको समझा देते हैं। तो क्या कह रहा है आपको, मान लेते हैं कि ये आपका एक ग्राफ है, यह समुद्र का तल है, ये समुद्र का तल है, और एक कह रहा कि क्या कर रहा था, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये समुद्र का मान लेते हैं तल है, तो यहाँ से कितना ऊंचाई पर है, 5000 मीटर। तो मान लेते हैं कोई जहाज है, मान लेते हैं कोई जहाज आपका, और यहाँ से उड़ रहा है कितना पे, 5000 मीटर। तो ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊंचाई, यहाँ पर देखिए 5000 मीटर। यहाँ से ऊंचाई जो यहाँ समुद्र तल से है वो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये जहाज उड़ रहा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हवाई जहाज है। अब कह रहा कि एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। ये जो जहाज है किससे, 1200 मीटर नीचे, ये जो समुद्र तल है इस समुद्र तल से नीचे 1200 मीटर, मान लेते हैं कि यहाँ से की दूरी हो गई 1200 मीटर, और यहाँ पर कोई है पनडुब्बी, क्या है, कोई पनडुब्बी है, इसके ठीक ऊपर कितने दूरी पर करा है, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे। यह समुद्र तल यहाँ से 5000 मीटर ऊपर था, और एक क्या पनडुब्बी आपकी 1200 मीटर नीचे है। यह 1200 मीटर क्या है, ये समुद्र तल से, देखिए यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी। तो ये हो गया आपका समुद्र तल 1200 मीटर नीचे हो गया, 1200 मीटर नीचे ये पनडुब्बी तैर रही है, इसके ठीक ऊपर है ये जहाज। तो कह रहा पनडुब्बी और जहाज के बीच की दूरी। अब आप देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है यहाँ से काउंट किया जा रहा है। अब इसके और इसके बीच की हमें दूरी निकालना है। अब आप सीधा समझिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हम चले, यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 5000 मीटर। अब 5000 मीटर फिर हम यहाँ से चलेंगे तो कितना, 1200 मीटर और आ गया। तो हमें दोनों के बीच की दूरी, हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम लिखेंगे पनडुब्बी और हवाई जहाज की दूरी, जहाज की ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 5000 मीटर और प्लस 1200 मीटर। ठीक है, अब हम देखिए, अब हम इसको अगर जोड़ें, इस जीरो जीरो के साथ जीरो जीरो हो जाएगा 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, कितना मीटर हो गया 6200 मीटर। तो अब देखिए आराम से हम इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 5000 मीटर, 5000 मीटर में फिर हमें क्या करना 1200 मीटर जोड़ देना, एक 5000 और 1000 है 6000 प्लस 200, तो 6200 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी हो गई दोनों के बीच में। तो आइए अब हम सवाल नंबर 5 लगाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, मोहन अपने बैंक खाते में रुपए 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से यहाँ पर गया रहा है निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। हो सकता है आपको ये लास्ट लाइन खाते में शेष राशि ना दिख रही हो, आप बुक से मिलान कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा था, निकाली गई राशि को क्या लिया गया ऋणात्मक, निकाली गई राशि को ऋणात्मक लिया गया, तो बोल रहा कि जमा की गई खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो पहले हम इसका आंसर कर देते हैं कि अगर निकाली गई राशि माइनस है तो जमा की गई राशि क्या होगी धनात्मक होगी। जमा की गई राशि क्या हो जाएगी आपकी धनात्मक। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा था, किसी निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि क्या है। तो जमा कितना किया था, वो 2000 रुपये जमा किया था, जमा राशि 2000 रुपये, 2000 जमा किया। निकाला कितना, निकाली गई राशि कितनी है आपकी, निकाली गई राशि बराबर रुपये 1642। अब हम क्या करें, इसको घटा दें। देखिए तो शेष राशि क्या हो जाएगी, शेष राशि बराबर, यहाँ पे हम घटाते हैं, देखिए 2000 में से हमें घटाना 1642। देखिए ये जीरो में से 2 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक कैरी ले लेंगे, क्योंकि इसके पास कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ से इसको देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इससे इसको देंगे, इसके पास कितना हो जाएगा 10। जब 10 हो जाएगा तो एक इसको दे देगा, तो इसके पास हो गया 10, इसके पास बचेगा 9। फिर एक क्या एक इसको दे दिया, तो इसके पास हो गया 10, इसके पास बचा 9, इसके पास भी 9 बचा है। जब इसके पास 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो बचेगा आपके पास 8, और इसके पास कितना बचा था 9। 9 में से जब 4 गया तो क्या हो जाएगा 5, और इसके पास कितना बचा था 9। 9 में से जब 6 गया तो बचेगा 3, क्योंकि इसके पास 2 था और एक इसको दे दिया था, अब इसके पास क्या बचा 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो आपके पास जो निकालने के बाद शेष राशि है, शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो शेष राशि हो जाएगी रुपये 358। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये सवाल कैसे करना था। तो अब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे सवाल नंबर 6 से आगे का। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर चैनल आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपके इस मैथ और साइंस की पूरी क्लास को
कवर करने वाला हूँ। और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ताकि मैं उसको कवर कर सकूँ और आप अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना पढ़ाई करिए। थैंक यू।